So in this video we'll cover medieval architecture और Indo-Islamic architecture. So यहाँ पे हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ट्रेबिएट एंड आर्क्यूएट आर्किटेक्चर. तो जितने भी स्ट्रक्चर जो एशियन पीरियड में क्रिएट किए गए उनको सारे को एक साथ क्लब कर दे तो उसको बोलते हैं ट्रेबिएट स्ट्रक्चर या ट्रेबिएट आर्किटेक्चर. सो ऑल द स्ट्रक्चर विच आर क्रिएटेड इन द एशियन पीरियड कैन बी क्लब्ड अंडर ट्रेबिएट. तो एंड आर्क्यूएट आर्किटेक्चर क्या होता है? ऑल द स्ट्रक्चर क्रिएटेड इन द मेडाइवल पीरियड इज नोन एज आर्क्यूएट आर्किटेक्चर. तो एशियन पीरियड में जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुए हैं उनको एक सिंगल हेडिंग के अंदर डाल सकते हैं, दैट इज ए ट्रेबिएट आर्किटेक्चर. और मेडिवल पीरियड में जो भी क्रिएट हुए उनको बोलते सकते हैं आर्क्यूएट आर्किटेक्चर. तो पहले जो मटेरियल यूज़ होता था एशियन पीरियड में वो स्टोन था, और फिर मेडिवल पीरियड के टाइम ब्रिक्स आ गई, ब्रिक्स, लाइमस्टोन एंड मोर्टार. तो ब्रिक, लाइमस्टोन एंड मोर्टार यूज़ होने लगा. फिर अगर एंट्रेंस देखे तो हमारा लिंटल था. लिंटल मीन्स इस तरीके से फ्लैट रूफ रहती थी एशियन पीरियड में, फ्लैट रूफ एंट्रेंस होता था. अब यहाँ पे क्या है, आर्क शेप एंट्रेंस हो गया, आर्क रूफ इस तरीके से और ज़्यादा डेकोरेशन देती तो इस तरह आर्क बना दिया. तो मेडिवल पीरियड में आपको जो एंट्रेंस मिलेगी, जैसे ताजमहल देख लो, बुलंद दरवाज़ा देख लो, सब में इस तरीके से आर्क शेप एंट्रेंस है. पहले क्या था, लिंटल मीन्स फ्लैट रूफ एंट्रेंस. देन टॉप स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑन रिलीजियस बिल्डिंग में क्या था, ये विमान था हमारा, विमान और शिखर रहता था टॉप स्ट्रक्चर. मतलब ये रिजेंबल करता था एक तरीके से पहाड़ों को. तो हमारा इस तरीके से विमान और शिखर रहता था. और अब मेडिवल पीरियड में इस्लाम आने के बाद जो टॉप स्ट्रक्चर रहा है वो बेसिकली डोम रहा है, उसका डोम रहा है इन मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स. देन यहाँ पे मिनारेट्स एब्सेंट थी, मिनारेट्स प्रेजेंट थी. तो हर एक आप मस्जिद में देखोगे तो मीनार थी, तो मिनारेट्स आ गई हैं, मीनार्स आ गई हैं. सो नाउ टॉक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. फीचर्स की बात करें तो यूज़ ऑफ आर्क, डोम, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्ट. तो इसमें आर्क एंड डोम मेथड, इस तरीके आर्क, इस तरीके से हमने एंट्रेंस देखा, आर्क होता था और डोम होती थी, कोई भी बिल्डिंग के ऊपर डोम लगी होती थी. तो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एक तो ये है, आर्क एंड डोम मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन. देन प्रेजेंस ऑफ मिनारेस फॉर अजान अनाउंसमेंट. तो अजान के लिए मिनारेस लगाई जाती थी बिल्डिंग्स में. देन यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन लाइक रेड, ग्रे एंड लाइमस्टोन. तो बहुत सारे स्टोन यूज़ करते थे, जैसे रेड हो गया, ग्रे हो गया, लाइमस्टोन हो गया. जैसे रेड यूज़ किया हमने रेड फोर्ट में, एंड ग्रे यूज़ किया है. सो तुगलक्स आते हैं जो अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो ग्रे यूज़ किया है वहाँ पे. फिर लाइमस्टोन भी यूज़ होता था. Initially, Delhi Sultanate ruler provided spaciousness and massiveness and breadth to existing Hindu and Jain architecture. So basically इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, लेकिन इसका मतलब है कि हिंदू एंड जैन टेम्पल तोड़ के इन्होंने अपने मस्जिदें बनाई. तो कुछ नया क्रिएट नहीं किया, हमारे ही मंदिर और इन सबको तोड़ के इन्होंने बनाया. तो इनिशियली दिल्ली सल्तनत रूलर्स प्रोवाइडेड स्पेशियसनेस, मैसिवनेस एंड ब्रेथ टू द एग्जिस्टिंग हिंदू एंड जैन आर्किटेक्चर. तो बहुत ही, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है. दे प्रोवाइडेड स्पेशियसनेस, मैसिवनेस एंड ब्रेथ the existing Hindu and Jain architecture. It also means that they converted these structure into Islamic buildings. तो इन स्ट्रक्चर को उन्होंने इस्लामिक बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उनको तोड़ के इस्लामिक बिल्डिंग बना दिया. एंड दे अवॉइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फिगर इन द बिल्डिंग. ह्यूमन फिगर नहीं दिखाते हैं, तो दे अवॉइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फिगर इन द बिल्डिंग. एंड फॉर डेकोरेशन दे रिस्टोर्ड टू ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड डिज़ाइन. तो डेकोरेशन के लिए ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड डिज़ाइन बनाते थे जैसे पहले बनते थे. तो रिस्टोर टू ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड डिज़ाइन. एंड दे यूज़ कूफी स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग कुरानिक वर्सेस ऑन द बिल्डिंग. तो ये फिगर्स तो बनाते नहीं थे, तो किस तरीके से बिल्डिंग को सजाते थे, ज्योमेट्रिकल शेप और डिज़ाइन से, और बहुत सारी चीज़ें इस्लामिक वर्सेस लिख देते थे बिल्डिंग्स के ऊपर. तो और किस स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे, कूफी स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे. कूफी स्क्रिप्ट क्या होती है, ये एंगुलराइज्ड वर्जन है पर्शियन स्क्रिप्ट विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द एंगुलर लेटर ऑफ देवनागरी. तो हमारी देवनागरी जो लेटर्स होते हैं जैसे आम, तो इस तरीके से बहुत एंगुलराइज, बहुत ज़्यादा घूमा फिरा वर्जन होता है, तो देखने में अच्छा लगता है. तो उसी तरीके से पर्शियन स्क्रिप्ट का एंगुलराइज्ड वर्जन यूज़ करते थे जो इंस्पायर्ड था एंगुलर लेटर ऑफ देवनागरी. तो हमारे देवनागरी से इंस्पायर्ड होकर पर्शियन लाइक उसी का तो एंगुलराइज्ड वर्जन यूज़ करते थे पर्शियन स्क्रिप्ट का. और ये यूज़ करते थे एरबेस्क्यू, दैट इज एरबेस्क्यू टेक्निक ऑन वॉल. तो इस तरीके से ओके, दिस एरबेस्क्यू टेक्निक ऑफ द वॉल. सो एरबेस्क्यू स्टाइल क्या होती है, इज अ स्टाइल ऑफ डेकोरेशन कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरवीनिंग प्लांट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट curvilinear motifs. Intertwining plants and abstract curvilinear motifs. तो ताजमहल इज एग्जाम्पल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. यहाँ पे से मीनार्स होती हैं, तो पहले मीनार्स नहीं होती थी, तो यहाँ पे मीनार्स बनाई गई हैं. ऊपर से हमारा जो पहले गेट होता था लिंटल होता था, मीन फ्लैट होता था. अब यहाँ पे आर्क शेप गेट बनाए गए हैं. और यहाँ पे क्या करते थे, गुलदस्ता टेल इस तरीके से फॉर डेकोरेटिव पर्पस, तो गुलदस्ता रख दिया जाता था. फिर ड्रम, सिलेंड्रिकल बेस ऑफ द अनियन डोम. तो इस तरीके से सिलेंड्रिकल बेस बनाया है. ये डोम किस तरीके से, अनियन डोम है ताजमहल में, और ऊपर से एक फिलियल लगा देते थे, दैट इज़ अ ऑर्नामेंटल टर्मिनेटिंग पार्ट. जैसे हमारे में फिलियल क्या होता है, कलश होता है जो मंदिर के ऊपर लगा होता है. यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से
शेप होता है। सो यहाँ पे लोटस भी यूज़ किया गया यहाँ पे। तो लोटस डेकोरेशन, तो लोटस को डेकोरेशन की तरह यूज़ किया गया। लोटस क्या है, प्रोमिनेंट हिंदू सिंबल है, जो ताजमहल में यूज़ किया है। लोटस इज अ प्रोमिनेंट हिंदू सिंबल दैट इज यूज्ड इन ताज। फिर छतरी, तो डोम्ड और कॉलम्ड कियोस्क, तो इस तरीके से छतरी लगाई है। ऐसी छतरी आपको अमृतसर मंदिर में भी मिल जाएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। छतरी या डोम्ड कॉलम, दैट इज कॉलम्ड कियोस्क। फिर मीनारट, 40 मीटर टॉल मीनारट है। आर्क, ठीक है, आर्क को बोलते थे पिश्ताक, दैट इज पिश्ताक, अभी बेस होता है नीचे। एंड देन दिस इज डेडो, दैट इज डेकोरेटेड फ्रेम्स विद पीट्रा ड्यूरा। इस तरीके से पूरे वॉल में पीट्रा ड्यूरा टेक्निक यूज़ की गई है कि मेटल्स को पत्थर के अंदर सजाते थे, तो उसे पीट्रा ड्यूरा टेक्निक बोलते थे। फिर कैलीग्राफी यूज़ की जाती है, कुरानिक वर्सेस लिखी जाती है उसके ऊपर, तो कैलीग्राफी होता लार्ज पिश्ताक, इधर से कैलीग्राफी, इधर कैलीग्राफी कर दी। तो ये है अकबर टोम। सो इस टेक्निक को बोलते हैं दैट इज एरबस्क्यू टेक्निक ऑन वॉल। तो इस तरीके से टेक्निक यूज़ की जाती थी। And it is characterized by continuous stem and leafy structures on both sides of the stem which are identical and symmetrical in shape and size। तो इस तरीके से क्या होता था इस टेक्निक में, इस तरीके से एक स्टेम बना दी जाती थी और दोनों साइड लीफी स्ट्रक्चर बना दिए जाते थे, दोनों ही आइडेंटिकल होते थे, दोनों साइड सिमेट्रिकल होते थे शेप में एंड साइज में। सो यूज ऑफ पीट्रा ड्यूरा एंड ओपस सेक्टाइल टेक्निक यूज फॉर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑन द वॉल। तो पीट्रा ड्यूरा टेक्निक यूज़ की जाती थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाने के लिए वॉल्स पे। तो इसमें क्या करते थे, पीट्रा ड्यूरा में प्रीशियस स्टोन और सेमी प्रीशियस स्टोन्स को, जो पत्थर होता है उसके अंदर इनले करते हैं। सो इस तरीके से पीट्रा ड्यूरा, ये सेमी प्रीशियस स्टोन को पत्थर के अंदर इस तरीके से लगाया जाता है, तो इसे पीट्रा ड्यूरा टेक्निक। जैसे वाइट मार्बल है उसके अंदर पत्थर लगाए गए हैं, सो दिस इज अ पीट्रा ड्यूरा टेक्निक। ये टोम है, टोम ऑफ इतमाद उद्दौला, जहांगीर की वाइफ के पिता, दैट इज नूरजहां के पिता। तो उसकी टोम पे इस तरीके से इनले किए गए हैं पत्थरों के वाइट मार्बल पे, तो पीट्रा ड्यूरा टेक्निक। सो पीट्रा ड्यूरा टेक्निक में क्या करते हैं, दिस मेथड डिजाइन इन क्रिएटेड विद द मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर एंड फाइनली प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन एंड कलर्ड मार्बल इज पेस्टेड ऑन वॉल। तो यूज़ ऑफ जाली वर्क इन द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग्स में झरोका जाली वर्क यूज़ करते थे कि इस साइड से उस साइड दिख जाए। तो वुमेन को बहुत सारे राइट्स नहीं थे, तो वुमेन झरोके से जाली से ही बाहर देखती थी। तो इस तरीके से जाली वर्क बहुत फेमस था, तो बहुत ही बारीकी काम होता था जाली वर्क में मुगल्स के टाइम। सो ये जाली वर्क है ऑफ द फ्लोरल पैटर्न एट ताजमहल आगरा। तो ताजमहल में भी यहाँ पे जाली वर्क इस तरीके से यूज़ किया है। फिर ये है एक बहुत ही फेमस जाली है, दैट इज सिद्दी सैयद नी जाली इन अहमदाबाद। सो देन अहमदाबाद गुजरात में ये है, सिद्दी सैयद मॉस्क में जाली बनी हुई है इन अहमदाबाद गुजरात। इज़ द मोस्ट फेमस मॉस्क ऑफ अहमदाबाद। तो बहुत ही अच्छे से इसमें जाली बनाई गई है पत्थर को काट काट के। तो ये अहमदाबाद में श्री सैयद, दैट इज सिद्दी सैयद जाली अहमदाबाद। सलीम चिश्ती की टोम पे जाली बनी हुई है, दैट वाइट मार्बल लेटेस जाली ऑफ टोम ऑफ सलीम चिश्ती। देन जाली वर्क ऑन द विडो ऑफ द बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा में है ये औरंगाबाद में। देन इंटीग्रेट स्टोन जाली से चंपानेर पावागढ़। तो चंपानेर पावागढ़ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पंचमहल गुजरात में, तो वहाँ पे भी जाली वर्क इस तरीके से देखा गया है चंपानेर, फिर चंपानेर पावागढ़। देन जयपुर में हवा महल में भी जाली वर्क है इस तरीके से, इसको बोलते हैं प्लेस ऑफ विंड्स, हवा महल। इन जाली वर्क है खास महल, इन रेड फोर्ट में खास महल है, वहाँ पे भी जाली वर्क है। तो जाली की बात करें, जाली इन आर्किटेक्चर रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्रेसिव टूल्स दैट परफेक्टली बैलेंसेस इटसेल्फ विद बिटवीन द टॉल वॉल्स एंड ओपन विंडोज। तो जाली वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो जाली का क्या काम था, इट इज़ मेंट फॉर टेम्परेचर कंट्रोल ड्यूरिंग विंटर्स एंड समर। तो टेम्परेचर कंट्रोल है ड्यूरिंग विंटर्स एंड समर, एंड ऑल्सो मेंट फॉर झरोका फॉर वुमेन। तो वुमेन को ज़्यादा राइट्स तो थे नहीं, तो उनके लिए झरोका का काम करता था, तो जाली से ही देख सकते थे, वैसे बाहर नहीं आ सकती थी। देन यूज ऑफ वाटर पूल्स, फाउंटेन्स एंड स्मॉल ड्रेन्स इन द प्रेमाइस ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में वाटर पूल्स, फाउंटेन्स एंड स्मॉल ड्रेन्स बने रहते थे, जैसे ताजमहल के सामने भी पानी का वो मिल जाएगा, तालाब टाइप का। इस तरीके से पूल्स बनाते थे इन द प्रेमाइस ऑफ द बिल्डिंग्स, फाउंटेन्स पूल्स इन द प्रेमाइस ऑफ द बिल्डिंग कॉमन था। So the use of water pools, fountains and small drains in the premise of building. It also meant for temperature control, aesthetic beauty of building. तो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए और एस्थेटिक ब्यूटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो अच्छा भी लगता था, एज वेल टेम्परेचर कंट्रोल रहता था। द दिल्ली सल्तनत रूलर स्टार्टेड टू प्लांट गार्डन्स अराउंड द बिल्डिंग्स विच एट द टाइम्स ऑफ मुगल्स विच बिकेम चार बाग, विच मीन्स आइडेंटिकल गार्डन, 4 आइडेंटिकल गार्डन।
तो जो दिल्ली सल्तनत के रूलर थे वो भी गार्डन को करते थे, बिल्डिंग के आसपास गार्डन बना दिए। और मुगल्स के टाइम में 4 बाग बन गए। फॉर एग्जाम्पल बीच में बिल्डिंग है, यहाँ पे 4 बाग है, तो विच बिकम 4 बाग विच मीन्स 4 आइडेंटिकल गार्डन्स। तो बिल्डिंग में यहाँ पे फाउंटेन पूल्स रहते थे एज वेल एज गार्डन्स भी बना देते आसपास। तो और फिर मुगल्स के टाइम 4 बाग बहुत फेमस हो गए, 4 बाग। सो हमने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात की, हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इंपीरियल आर्किटेक्चर दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में किस तरीके से आर्किटेक्चर था, तो स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं। तो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप बाय स्लेव रूलर्स इज नोन एज मामलुक स्टाइल, तो उसको बोलते हैं मामलुक स्टाइल। तो मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, तो उनके स्टाइल को मामलुक स्टाइल बोलते हैं। स्लेव डायनेस्टी के जो आर्किटेक्चर स्टाइल को बोलते हैं मामलुक स्टाइल। सो उन्होंने क्या किया, इनिशियली तो कुछ आता नहीं था बनाना, तो उन्होंने क्या किया, एग्जिस्टिंग जो हिंदू जैन टेम्पल थे उन्हीं के तोड़ के इस्लामिक आर्किटेक्चर बनाया। तो इनिशियली दे कन्वर्टेड एग्जिस्टिंग हिंदू एंड जैन टेम्पल इनटू द इस्लामिक आर्किटेक्चर। कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनार इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फीचर। तो मीनार्स तो बनाते ही थे, अजान बोल लिया, तो एक इंपॉर्टेंट फीचर था मीनार्स बनाना। एग्जाम्पल देखिए दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर के जो मामलुक टाइम बने थे, स्लेव डायनेस्टी के टाइम बने थे, जैसे बोलते हैं मामलुक आर्किटेक्चर। एक है किला ए खूना मॉस्क इन दिल्ली। वन एग्जाम्पल इज किला ए खूना मॉस्क, किला ए खूना मॉस्क दिल्ली। तो ये किला ए खूना मॉस्क ये पुराना किला के अंदर है। एंड ये मॉस्क किसने बनाई थी, तो ये शेरशाह सूरी ने बनाई थी जब उन्होंने हुमायूं को हरा दिया था और उन्होंने पुराना किला ऑक्यूपाई किया था, तो उन्होंने ये मॉस्क बनाई थी इसके प्राइवेट यूज़ के लिए। एंड ये सिंबल थी, सिंबल ऑफ हिज रॉयल एस्पिरेशंस। और मॉस्क बनाई गई थी अराउंड 1541 CE। ये शेरशाह सूरी के टाइम बनाई गई थी। किला एक खूना मॉस्क जो है इनसाइड था पुराना किला, ओल्ड फोर्ट के अंदर है। सो ये लोकेशन है इस मॉस्क की इन दिल्ली, द लोकेशन ऑफ मॉस्क इन दिल्ली। सो ये किला खूना मस्जिद, सो इट इज़ इनसाइड द पुराना किला न्यू दिल्ली। ये बनाया था शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराने के बाद फॉर इज प्राइवेट यूज़। देन वी हैव अदाई दिन का झोपड़ा। सो यह अदाई दिन का झोपड़ा, यह है अजमेर राजस्थान। सो लोकेटेड हियर इन अजमेर राजस्थान, अदाई दिन का झोपड़ा। सो इसको बोला जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क इन इंडिया, एंड ये अजमेर में है। एंड ये कमीशन किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में। सो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने एंड इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्किटेक्चर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, अर्लीस्ट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो ये कहाँ पे है, इट इज़ इन अजमेर, अदाई दिन का झोपड़ा इज इन अजमेर। देन देयर इज कुतुब मीनार, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ द फेमस सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सो कुतुब मीनार बनाई गई थी इन द मेमोरी ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो फेमस सूफी सेंट थे। सो इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुतुब मीनार, इसे विक्ट्री टावर भी बोलते हैं, एंड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये बनाया गया था 1199 के और दैट इज 2020 के बीच में। तो लोकेटेड है दिल्ली के ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सिटी लाल कोट में, दैट इज फाउंडेड बाय तोमर राजपूत। तो ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में स्टार्ट की थी। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो कुतुब मीनार बनाई गई थी इन द मेमोरी ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सेंट थे ऑफ चिश्ती ऑर्डर। उनकी जो दरगाह है इट इज़ इन महरौली दिल्ली, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है इन महरौली दिल्ली। देन विल सी खिलजी डायनेस्टी, सेकंड डायनेस्टी थी खिलजी डायनेस्टी। तो स्टाइल आर्किटेक्चर डेवलप बाय खिलजी रूलर्स इज नोन एज सेल्जुक। तो इस आर्किटेक्चर को बोलते थे सेल्जुक स्टाइल, दैट इज हाफ अफगान। तो सेल्जुक थे हाफ अफगान थे, हाफ टर्किश थे। तो खिलजी वर हाफ अफगान, मतलब अफगानिस्तान साइड और टर्की साइड हाफ टर्किश थे। फीचर अगर बात करें खिलजी डायनेस्टी की, दे यूज रेड सैंडस्टोन ऑन वेरी वाइड लेवल एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस ट्रू आर्क एंड डोम which is reflected from the अलाई दरवाजा in front of किला ए खाना मॉस्क, किला ए खूना मॉस्क। तो इन्होंने रेड सैंडस्टोन यूज़ किया खिलजी डायनेस्टी ने ऑन अ वेरी वाइड लेवल। तो अभी रेड सैंडस्टोन यूज़ होता था बहुत ही और बहुत ही बड़े लेवल पे रेड सैंडस्टोन यूज़ होने लगा खिलजी के टाइम। एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस ट्रू आर्क एंड डोम, ट्रू आर्क एंड डोम खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था, विच इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अलाई दरवाजा इन फ्रंट ऑफ किला ए खूना मॉस्क के अंदर बाहर जो अलाई दरवाजा है उसमें इन्होंने पहली बार ट्रू आर्क एंड डोम यूज़ किया है। तो अलाई दरवाज़ा ये किसने बनाया था, ये खिलजी डायनेस्टी के टाइम बना था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो यहाँ पे पहली बार ट्रू आर्क एंड डोम यूज़ किया गया इन द अलाई दरवाजा। सो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स महरौली वहीं उसके बाहर ये बना हुआ है अलाई दरवाजा। इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इज बिल्ड बाई सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इन 1311 एंड इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो उन्होंने रेड सैंडस्टोन बहुत ही बड़े लेवल पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो पहली बार ट्रू आर्क एंड डोम यूज़ किया गया है इन द अलाई दरवाजा, दैट इज बिल्ड बाई that is Alauddin Khilji. Qutub Minar जो है it is the second tallest मीनार in India. It's the second tallest
मीनार इन इंडिया। तो इस तरीके से अलाई दरवाज़ा के अंदर ये है कुतुब मीनार, था कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। अलाई दरवाज़ा बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार स्टार्ट किया था इट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। एंड अलाई दरवाज़ा बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एंड द एग्जाम्पल एंड दे इंट्रोड्यूस ट्रू आर्ट एंड डोम इन द अलाई दरवाज़ा। इन 3040s में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी लेड द फाउंडेशन ऑफ दैट इज सिटी ऑफ सिरी। तो अलाउद्दीन खिलजी सिटी ऑफ सिरी बनाते, विच इज़ कंसिडर वन ऑफ द प्रिकर्सर सिटी ऑफ सिटी दिल्ली। तो प्रिकर्सर सिटी ऑफ दिल्ली माना जाता है सिरी को। तो अलाउद्दीन खिलजी ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ सिरी विच इज़ कंसिडर एज अ वन ऑफ द प्रिकर्सर सिटी ऑफ दिल्ली। तो सिटी ऑफ सिरी किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सिटी ऑफ सिरी एंड सिरी फोर्ट बनाते हैं यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी डायनेस्टी के अलाउद्दीन खिलजी ने बनाता सिरी फोर्ट एंड सिटी ऑफ सिरी स्टैब्लिश की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों स्टार्ट की थी, टू डिफेंड द सिटी फ्रॉम द ऑनसॉट ऑफ मंगोल्स। तो मंगोल्स इन्वेजन से बचाने के लिए यहाँ पे सिरी फोर्ट को बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। देन वी हैव तुगलक डायनेस्टी। तुगलक रूलर्स वर दैट इज circumspect about the strength of the structure created by the previous ruler। तो उन्हें थोड़ा डाउट था कि प्रीवियस रूलर्स ने जो भी स्ट्रक्चर बनाया, जैसे सिरी फोर्ट बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो मतलब स्ट्रेंथ है कि नहीं है उनमें। सो दैट्स वाई दे डिड नॉट क्रिएटेड ब्यूटीफुल बिल्डिंग बट दे क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलियंट बिल्डिंग। तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग नहीं बनाई, तो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनाई कि अटैक ना हो, जैसे मंगोल्स का अटैक होता रहता था उससे बचाने के लिए। सो उन्होंने ब्यूटी पे फोकस ना करके स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलियंट बिल्डिंग पे फोकस किया। तो दे एम्प्लॉयड बार्टर मेथड ऑफ इस कंस्ट्रक्शन। बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन बार्टर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इस तरीके से स्लैंटिंग वॉल होती है, तो वॉल्स नीचे से बहुत मोटी बनाई जाती है तो कि कोई भी इन वॉल को तोड़ ना पाए। एंड वेयर बाई द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग वर स्लैंटेड एंड ऑन द बेस इट इज़ रीइंफोर्स विद द कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से रीइंफोर्स किया जाता है कंक्रीट स्ट्रक्चर के साथ, बहुत ज़्यादा कंक्रीट डाला जाता है, तो इसे बोलते हैं बैटर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसको इस टाइप की दीवारों को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो दे एम्प्लॉयड बैटर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन टू मेक द बिल्डिंग्स स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलियंट। तो इस तरीके से इनवर्ड स्लोप बनाया जाता है, इस तरीके से स्लैंटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है और नीचे कंक्रीट डाल दिया जाता है। तो ये जो मॉस्क है ये बैटर मेथड से बनी है। सो ये जो मॉस्क है इट्स अ टर्म ऑफ गियासुद्दीन तुगलक 1325। सो दे यूज बैटर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड दे क्रिएटेड 3 प्रिकर्सर सिटी ऑफ दिल्ली। तो तुगलक्स ने 3 प्रिकर्सर सिटी ऑफ दिल्ली बनाई। देखो, और ये गियासुद्दीन तुगलक का टर्म भी इस तरीके से बैटर मेथड को यूज़ करके बनाया। तो तुगलक के टाइम ही बैटर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन आता है और 3 प्रिकर्सर सिटी ऑफ दिल्ली बनाई। तुगलकाबाद ये बनाई थी गियासुद्दीन तुगलक ने। जहाँ पना ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो जहाँ पना तुसी ग्रेट हो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बोला जाता है, बिकॉज ये बहुत ही अजीबोगरीब मैथड्स लेके आते थे, जैसे कॉइनेज टोकन कॉइन्स सिस्टम स्टार्ट किया था इन्होंने, सिटी को शिफ्ट कर दिया था दिल्ली से लेके, तो कैपिटल शिफ्ट किया था दिल्ली टू दौलताबाद और फिर बाद में ले गए, तो बहुत सारे लोग मर गए थे। तो इनके जो फरमान्स होते थे एकदम जापाना तुसी ग्रेट वाले होते थे। तो जापाना जो सिटी बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने एंड फिरोज शाह कोटला बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो पहले आते गियासुद्दीन तुगलक ये बनाते हैं तुगलकाबाद, मोहम्मद बिन तुगलक बनाते हैं जापाना एंड फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह कोटला। तो 3 प्रिकर्सर सिटी क्रिएट होती है तुगलक के टाइम। सो ये 3rd नंबर में पहले आते हैं गुलाम डायनेस्टी, देन स्लेव डायनेस्टी, देन खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी। तो 3rd नंबर पे 3 सिटी बनाते हैं। खिलजी बनाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी बनाते हैं सिटी 4th दैट इज सिरी सिटी। सो अलाउद्दीन बनाते हैं सिटी ऑफ सिरी, इट इज़ बाई अलाउद्दीन खिलजी। एंड तुगलक्स बनाते हैं 3 सिटी दैट इज तुगलकाबाद बाई गियासुद्दीन तुगलक, जहापना बाई मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह कोटला बाई फिरोज शाह तुगलक। सो 4th डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी। तो सैयद रूलर्स इंट्रोड्यूस ब्लू इनामल टाइल्स इन इंडिया। तो ब्लू इनामल जो ब्लू कलर के टाइल्स होते हैं वो सैयद ने इंट्रोड्यूस किए हैं, और उन्हें गुलदस्ता जो डेकोरेशन आज यूज़ होता है वो भी सैयद द्वारा इंट्रोड्यूस्ड है। सो ऑल्सो इंट्रोड्यूस गुलदस्ता फॉर्म ऑफ डेकोरेशन दैट इज इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में गुलदस्ता और सारे साइड से लगा दिए गए। तो गुलदस्ता डेकोरेशन सैयद ने इंट्रोड्यूस किया था। तो उनकी 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस की, ब्लू इनेमल टाइल्स और एक गुलदस्ता डेकोरेशन। तो इस तरीके से ब्लू इनेमल टाइल्स इंट्रोड्यूस किए थे सैयद ने और गुलदस्ता फॉर्म ऑफ डेकोरेशन। सो दिस तुगलकाबाद फोर्ट। तो तुगलक्स ने यहाँ पे आके तो उन्होंने फोकस किया स्ट्रेंथ पे ना कि ब्यूटी पे। तो इस तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल से तुगलकाबाद फोर्ट बनाया। इट वॉज बिल्ड बाई गियासुद्दीन तुगलक। सो तुगलकाबाद फोर्ट फोर्ट ये बनाया था बिल्ड बाई गियासुद्दीन तुगलक इन 1312 बिल्ड बाई। तो उन्होंने फोकस किया था स्ट्रेंथ पे ना कि ब्यूटी पे। और ये टोम है गियासुद्दीन तुगलक की। इट वॉज बिल्ड बाई बैटर स्ट्रक्चर, बैटर मेथड यूज़ करते थे, इसमें स्लैंटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे। दिस इज बैटर मेथड। तो ये गियासुद्दीन तुगलक की टोम है। एंड सैयद ने इंट्रोड्यूस किया था इनेमल टाइल्स, ब्लू इनेमल टाइल्स एंड गुलदस्ता डेकोरेशन इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। नाउ विल टॉक ऑफ द लोधी डायनेस्टी। सो लोधीज दे इनकॉर्पोरेटेड अ concept of
वरांदा इन द बिल्डिंग, वरांदा इंट्रोड्यूस किया। देर ऑल्सो इंट्रोड्यूस डबल डोम स्ट्रक्चर, तो एक डोम है उसके ऊपर एक और डोम बना दिए, डबल डोम स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो डबल डोम स्ट्रक्चर तो ब्यूटीफुल भी लगते थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती थी। तो डबल डोम स्ट्रक्चर एज वेल एज वरांदा इन्होंने स्टार्ट इनकॉर्पोरेट किया अपनी बिल्डिंग में, लोधी ने। एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ गार्डन्स, दैट इज गार्डन दैट इज बिल्डिंग। तो यहाँ पे जैसे लोधी टॉम, लोधी गार्डन, तो सर ये गार्डन भी ये बिल्डिंग्स के आसपास बना देते थे। तो दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ गार्डन अराउंड बिल्डिंग्स, दैट इज लोधी टॉम, लोधी गार्डन्स। सो डबल डोम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में डबल डोम यूज़ होता था? एक तो टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट हाइट टू द मोन्यूमेंट विदाउट लूजिंग एस्थेटिक वैल्यू, कि एक तो सुंदरता भी ना जाए और हाइट भी हो जाए, मोन्यूमेंट मतलब काफ़ी ऊंचा दिखे, तो इसलिए डबल डोम यूज़ करते थे। तो डबल डोम इट वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वाज इंट्रोड्यूस बाय लोधी, लोधी ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड इट वॉज मेड ऑफ 2 layers, 1 layer produces ceiling to the interior and the second one crowns out. It is to provide height to the monuments। उसमें मॉन्यूमेंट्स में हाइट अच्छी लगती थी, तो इसलिए डबल डोम यूज़ करते थे हाइट बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से डबल डोम यूज़ की जाती थी। पहले एक डोम बना दी ऊपर, फिर उसके अंदर एक और डोम बना दी, तो इस तरीके से डबल डोम स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता था। सो वी हैव सीन डबल डोम स्ट्रक्चर एंड वरांदा इंट्रोड्यूस किया, एंड ऑल्सो दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ गार्डन अराउंड द बिल्डिंग्स। सो लोकेशन ऑफ दिल्ली में लोधी गार्डन्स की, तो लोकेशन ऑफ लोधी गार्डन्स इन दिल्ली। अगर सिकंदर लोधी की टोम है तो आसपास ये गार्डन्स बनाती है, तो गार्डन्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था बाय द लोधीज। सो वी हैव सीन लोधी गार्डन्स एंड लोधी टोम। तो ये क्या करते हैं सर, जो भी बिल्डिंग बनाते तो उसके आसपास गार्डन बना देते थे। तो दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ गार्डन्स बिल्डिंग, दैट इज गार्डन्स अराउंड द बिल्डिंग। सो वी हैव सीन इंपीरियल आर्किटेक्चर, नाउ विल टॉक अबाउट द प्रोविंशियल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले बंगाल आर्ट। तो बंगाल में कौन कौन सी आर्ट यूज़ होती थी? बंगाल वाले एरिया में देयर वाज ह्यूज इम्पोजिंग बिल्डिंग्स, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, ह्यूज इम्पोजिंग बिल्डिंग्स, एंड दे यूज ब्लैक मार्बल एंड ब्रिक एज अ मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो यहाँ पे ब्लैक मार्बल एंड ब्रिक मिलता था, तो इट वाज मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल बंगाल साइड इस टाइम था, दिल्ली सल्तनत के टाइम ब्लैक मार्बल एंड ब्रिक, एंड दे क्रिएटेड स्पेशल बंगाल स्लोपिंग रूफ। इस तरीके से बंगाल में बारिश बहुत होती थी, तो इस तरीके से स्लोपिंग रूफ यूज़ करते थे, तो बंगाल स्लोपिंग रूफ। इसका एग्जाम्पल है दैट इज कदम रसूल मॉस्क गौर एंड अदीना मस्जिद इन पंदना, दैट इज पंदना। सो दिस इज कदम रसूल मॉस्क। तो इसमें ब्लैक मार्बल यूज़ करते थे, ब्लैक मार्बल एंड ब्रिक इन द बंगाल एरिया। तो जो मालदा डिस्ट्रिक्ट है, मालदा डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, इट इज़ 347 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कोलकाता। तो मालदा डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलेगा ये, दैट इज कदम रसूल मॉस्क इन मालदा डिस्ट्रिक्ट, एंड दिस इज अदीना मॉस्क इन वेस्ट बंगाल इंडिया। सो वेस्ट बंगाल के मैप में यहाँ पे इट इज अदीना मॉस्क इन वेस्ट बंगाल इंडिया। सो दिस इज अदीना मॉस्क वेस्ट बंगाल इंडिया। सो ये टॉम है, ये कदम रसूल गौर में एक टॉम है। तो यहाँ पे स्लोपिंग रूफ होता था, हमने देखा ब्लैक मटेरियल यूज़ हुआ है। सो वहाँ बंगाल में फीचर एक तो स्लोपिंग रूफ, इस तरीके से स्लोपिंग रूफ होती थी कि पानी जो है टिके ना ऊपर से गिर जाए, एंड एज वेल एज यहाँ पे ब्लैक मार्बल यूज़ होता था, ब्लैक मार्बल एंड ब्रिक्स, इस तरीके से ब्रिक्स यूज़ होते थे, ब्लैक मार्बल एंड ब्रिक्स। सो कदम रसूल मॉस्क गौर में एंड अदीना मस्जिद इन पंदना, एग्जाम्पल है बंगाल आर्ट के। यहाँ पे तो ह्यूज इम्पोजिंग बिल्डिंग्स होती थी एज वी हैव सीन इन दिस वीडियो। सो ह्यूज इम्पोजिंग बिल्डिंग होती थी। तो दिस इज अदीना मस्जिद इन पंदना। सो ये पंडुआ मालदा में, वहाँ पे है अदीना मस्जिद। सो इट इज़ हेयर इज पंडुआ इन मालदा इन वेस्ट बंगाल, एंड कदम रसूल मॉस्क इज इन गौर। सो गौर और गौडा बोलते हैं, यहाँ पे कदम रसूल मॉस्क इन गौर। सो हेयर इज अ लोकेशन ऑफ गौर और गौडा। यहाँ पे है ये कदम रसूल मॉस्क, सो कदम रसूल मॉस्क इन गौर। सो वी हैव सीन बंगाल आर्ट। सो नाउ सी मालवा आर्किटेक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पठान आर्किटेक्चर ऑफ मालवा। तो मालवा में क्या था? पठान से, ऑल्सो नोन एज पठान आर्किटेक्चर ऑफ मालवा। तो मालवा ये मध्य प्रदेश राजस्थान वाला साइड है, वहाँ पे मालवा था। सो वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द मालवा इज द एब्सेंस ऑफ मीनारेट इन द मॉस्क। तो यहाँ पे मीनारेट यूज़ नहीं होती थी, मीनार्स यूज़ नहीं हुई है मालवा में, एंड प्रेजेंस ऑफ लार्ज विंडोज। तो विंडो बहुत बड़ी बड़ी थी, एंड यूज़ ऑफ कलर ऑफ दैट इज यूज़ ऑफ वेरियस कलर्स ऑफ मार्बल। तो एक टाइप का नहीं, बहुत सारे मार्बल्स के कलर्स यूज़ किए जाते थे, एंड दे यूज्ड कारपेट्स एज वॉल मैट्स। तो वॉल्स में ही कारपेट्स डाल देते थे, एंड वॉल्स में कारपेट डालने का मतलब क्या, जैसे हम लोग पर्दा लगाते हैं वैसे कारपेट्स को वॉल्स में टांग देते थे। एक तो सुंदर दिखते थे, एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल लगते थे, एंड सेकंड गर्मी से बचाते थे, एंड दे क्रिएटेड वेल प्रपोर्शन स्टेयरवेज क्रिएट किए थे। ये सब एक ही साइज़ के स्टेयर्स थे,
एंड एग्जाम्पल है यहाँ पे मांडू फोर्ट, देन अशरफी महल एंड जहाज महल। मालवा आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल है, दैट इज मांडू फोर्ट, अशरफी महल एंड जहाज महल। मांडू मध्य प्रदेश, तो मांडू फोर्ट इज इन मांडू मध्य प्रदेश। सो मांडू को मंडावगढ़ भी बोलते हैं, इट इज़ इन द मांडव एरिया इन द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे मांडू फोर्ट मिल जाएगा इन मांडू मध्य प्रदेश। फिर जहाज जैसा दिखता है, तो दिस इज जहाज महल इन मध्य प्रदेश, जहाज महल। तो दिस इज जहाज महल इन मांडू, एंड यहीं पे है मांडू में रूपमती पैवेलियन। सो दिस इज रूपमती पैवेलियन इन मांडू मध्य प्रदेश, रूपमती पैवेलियन। एंड यहाँ पे बाज बहादुर पैलेस, दैट इज बाज बहादुर पैलेस। सो दिस इज बाज बहादुर पैलेस इन मांडू मध्य प्रदेश। सो रेवा कुंड ये पानी सप्लाई करता था रूपमती पैवेलियन को। दिस इज जहाज महल इन मांडू मध्य प्रदेश। दिस इज अशरफी महल इन मांडू मध्य प्रदेश, अशरफी महल इन मांडू मध्य प्रदेश। सो वी हैव सीन मांडू फोर्ट, अशरफी महल एंड जहाज महल इन मांडू मध्य प्रदेश। अशरफी महल इन मांडू मध्य प्रदेश, अशरफी महल इन मांडू मध्य प्रदेश। सो मांडू में पैलेस है, रूपमती पैलेस एंड अशरफी महल एंड जहाज महल। दिस इज जहाज महल इन मांडू मध्य प्रदेश। विंडोज़ बहुत लार्ज होती थी, तो वन ऑफ द फीचर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज विंडोज़। सो वन स्ट्राइकिंग फीचर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज विंडोज़ एंड द एब्सेंस ऑफ मीनार। सो यहाँ पे जितने भी बने हुए हैं मॉस्क बने हुए हैं, देयर इज कोई मीनार्स नहीं है, सो देयर इज एब्सेंस ऑफ मीनार्स। मांडू में कोई भी मीनार यूज़ नहीं की गई है। और टाइप के कलर ऑफ मार्बल्स यूज़ करते थे, कारपेट्स को वॉल मैट्स की तरह यूज़ करते थे। एंड दे हैव क्रिएटेड वेल प्रपोर्शन स्टेयरवेज। सो वेल प्रपोर्शन स्टेयरवेज, सब एक ही लाइन के एक ही साइज़ के स्टेयरवेज होते थे, तो दे क्रिएटेड वेल प्रपोर्शन स्टेयरवेज। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज मांडू फोर्ट, अशरफी महल, जहाज महल, रानी रूपमती पैवेलियन। फिर विल सी अबाउट जैन आर्किटेक्चर। रूपमती पैवेलियन की बात करें तो रूपमती कौन थी? सिंगर थी, तो वो पोइट थी। एंड ये सुल्तान, ये मालवा के सुल्तान में पोइट थी वहाँ पे। तो बाज बहादुर जो वहाँ पे सुल्तान थे, तो रूपमती से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, बहुत ज़्यादा उनसे अट्रैक्टेड थे। तो वहाँ पे लव जो था उसकी बहुत बातें चलती थी अबाउट द सुल्तान रूपमती। तो जो आदम खान था उसने जो मांडू को है ऑक्युपाई किया था, एक रीज़न था रूपमती की ब्यूटी को देख के। तो आदम खान ने वहाँ पे ऑक्युपाई किया था मांडू को बिकॉज ऑफ रूपमती ब्यूटी। तो शी वॉज वेरी फेमस सिंगर एंड पोइट रूपमती। इसमें माना जाता है कि जब आदम खान आया बाज बहादुर को हराने, रूपमती की ब्यूटी को लेकिन रूपमती की ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर मांडू को कब्जा करने, तो स्मॉल फोर्स के साथ बाज बहादुर ने लड़ाई की और हार गया था। तो इसके बाद रूपमती ने पॉइजन खा लिया था एंड शी डाइड। तो ये एक तरीके की स्टोरी है जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है इन मांडू मध्य प्रदेश। तो रूपमती। सो विल टॉक अबाउट द जौनपुर आर्किटेक्चर। इट वाज डेवलप्ड बाय शर्की रूलर्स ऑफ जौनपुर। जो जौनपुर में शर्की रूलर्स थे उस तरीके से इन्होंने डेवलप किया था जौनपुर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मिनारत नहीं मिलेंगी। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था मालवा वाले एरिया में मिनारत नहीं थी इन मांडू, वैसे ही यहाँ पे जौनपुर आर्किटेक्चर में मिनारत में नहीं मिलेगी। एब्सेंस ऑफ मिनारत इन द मॉस्क एंड स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ जौनपुर सीरीज ऑफ यहाँ पे प्रोपलियन गेटवेज। तो इस तरीके से प्रोपलियन गेटवेज होते थे। सो मोन्यूमेंटल गेटवेज इन द ग्रीक आर्किटेक्चर्स को बोलते हैं प्रोपलियन गेटवे। सो प्रोपलियस को मोन्यूमेंटल गेटवे को प्रोपलियर गेटवेज बोलते हैं। तो इस तरीके से गेटवेज बने थे, तो उसको बोलते हैं प्रोपलियन गेटवेज। एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ मिनारत एंड स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द जौनपुर सीरीज द प्रोपलियन गेटवे। इससे एग्जाम्पल है दैट इज अताला मॉस्क इन जौनपुर। So this is Atala Mosque in Jaunpur, India. So it's Atala Mosque in Jaunpur. So one of the striking feature is Propylian gateways. तरीके से gateways बनते थे Propylian gateways and absence of minarets. तो इसमें कोई भी minaret नहीं होती है. There is absence of minarets. And example है Atala Mosque in Jaunpur. तो Atala Mosque in Jaunpur. So यहाँ पे ईस्टर्न यूपी में जौनपुर, तो यहाँ पे शर्की डायनेस्टी थी, तो इन्होंने बनाई थी Atala Mosque in Jaunpur by शर्की डायनेस्टी. So we have seen Jaunpur architecture. Now Bijapur architecture. So it was developed by Adil Shah of Bijapur. फीचर्स थे इंट्रोडक्शन ऑफ 3 फेसेट आर्क. अभी क्या हो रहा था, एक आर्क बना दी, तो अब 3 फेसेट आर्क, इस तरीके से 3 फेसेट आर्क इंट्रोड्यूस की थी बीजापुर सल्तनत ने. एंड यूज़ ऑफ कॉर्निसेस इन द बिल्डिंग. तो छज्जा कॉर्निसेस बना देते इस तरीके से बिल्डिंग में, जिस तरीके से पानी अच्छे से गिर जाए. तो यूज़ ऑफ कॉर्निस इन द बिल्डिंग बाय बीजापुर सुल्तान्स. तो गोल गुम्बज इन बीजापुर कर्नाटका, गोल गुम्बज. तो यहाँ पे इस तरीके से कॉर्निसेस, तो इस तरीके से कॉर्निसेस यूज़ होते थे इन द बिल्डिंग. So, यहाँ पे इंट्रोडक्शन था 3 फेसेट आर्क का एंड यूज ऑफ कॉर्निसेस इन द बिल्डिंग, दैट इज छज्जा बना देते हैं. एंड दे क्रिएटेड दैट इज बुल्बस डोम विच इज ऑलमोस्ट स्पेरिकल. तो एकदम बुल्बस डोम बनाते थे जो ऑलमोस्ट स्पेरिकल होती थी, इस तरीके से ऑलमोस्ट
स्पैरिकल डोम, बल्बस डोम बनाते थे. दिस ऑलमोस्ट स्पैरिकल. सो दे क्रिएटेड बल्बस डोम विच इज़ ऑलमोस्ट स्पैरिकल. एक एग्जाम्पल है गोल गुम्बज. ये मौसोलियम है आदिल शाह का. तो आदिल शाह थे रूलर थे बीजापुर कर्नाटक के, तो उनका गोल गुम्बज. तो दिस गोल गुम्बज, तो इसे बल्बस डोम बनाते थे. तो ये मकबरा था आदिल शाह का, मौसोलियम ऑफ आदिल शाह. दिस गोल गुम्बज. सो दिस गोल गुम्बज इन बीजापुर कर्नाटक. इसको गोल गुम्बज या गोल गुम्बद बोलते हैं. ये 7वीं सेंचुरी में बनाया गया था, बीजापुर में लोकेटेड है बीजापुर. एंड इस बट बिल्ड बाई आदिल शाह है. इट वाज, इसमें यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे मौसोलियम है मोहम्मद आदिल शाह का, हु वाज अ सुल्तान ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी. सो 2014 में से वो टेंटेटिव लिस्ट में डाला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए. अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी नहीं है बीजापुर में दिस गोल गुम्बज, और इसे टेंटेटिव लिस्ट में डाला है. फ्यूचर में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन सकती है. तो गोल गुम्बज इट्स इन बीजापुर Karnataka. So now we move to Mughal architecture. So initially Babur created 2 mosques and one at Panipat and another at Sambhal in the western UP. तो 2 मॉस्क क्रिएट करता है बाबर. तो बाबर आता है सबसे पहले अटैक करता है, मुगल साम्राज्य स्टैब्लिश करता है. सबसे पहले वो मॉस्क बनाता है पानीपत में, क्योंकि पानीपत की लड़ाई में ही हराया था यहाँ पे लास्ट में लोधी रूलर्स को. और फिर यहाँ पे सांभल में वेस्टर्न यूपी में वहाँ पे भी स्टैब्लिश करता है एक मॉस्क. तो सांभल यूपी में सिटी है, तो यहाँ पे एक मॉस्क स्टैब्लिश की थी बाबर ने आगे. तो ये पहली जो मॉस्क बनाई थी बाबर ने पानीपत में बनाई थी, और फिर बनाई थी सांभल यूपी. सो ये सांभल, पानीपत हरियाणा एंड सांभल यूपी. मुगल आर्किटेक्चर की बात करें, इनिशियली बाबर क्रिएटेड 2 मॉस्क, वन एट पानीपत एंड वन एट सांभल इन वेस्टर्न यूपी. एंड हुमायूं डिड नॉट गॉट इनफ टाइम टू क्रिएट एनी स्ट्रक्चर इन इंडिया. तो हुमायूं भागते ही रहा, इसको कोई टाइम ही नहीं मिला. आफ्टर हिज डेथ हिज वाइफ हमीदा बेगम एंड बेगा बेगम क्रिएटेड हुमायूंस टॉम इन दिल्ली. तो इसकी जो वाइफ है हमीदा बेगम एंड बेगा बेगम, इन्होंने इसकी टॉम क्रिएट की. हुमायूं को खुद को टाइम नहीं मिला, तो मरने के बाद इसकी टॉम इसकी वाइफ्स ने क्रिएट की, विच इज़ अ फर्स्ट लैंडमार्क स्ट्रक्चर ऑफ मुगल्स इन इंडिया. तो इस हुमायूं टॉम को माना जाता है फर्स्ट लैंडमार्क स्ट्रक्चर ऑफ मुगल्स इन इंडिया. सो ये हुमायूं टॉम इसको माना जाता है फर्स्ट लैंडमार्क स्ट्रक्चर ऑफ मुगल्स इन इंडिया, हुमायूं टॉम इन दिल्ली. सो द फर्स्ट लैंडमार्क स्ट्रक्चर ऑफ मुगल इन इंडिया. तो किसने बनाया था, इसकी वाइफ्स ने बनाया था, हमीदा बेगम एंड बेगा बेगम. सो इट इज़ अ एपीटोन ऑफ फ्यूजन ऑफ वाइट मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन. तो इसमें दोनों यूज़ किए गए हैं. इट्स अ फ्यूजन ऑफ वाइट मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन. तो यहाँ पे ये वाइट मार्बल है एंड रेड सैंडस्टोन, दोनों को यूज़ किया गया है. सो यहाँ पे क्या है, इट्स एपिटोम ऑफ द फ्यूजन ऑफ वाइट मार्बल रेड सैंडस्टोन. एंड 4 बाग कैन ऑल्सो बी सीन अराउंड द बिल्डिंग. तो इन्होंने 4 बाग जो स्टाइल है जो लोधी ने इंट्रोड्यूस किया था वो भी कंटिन्यू किया था. तो यहाँ पे इस तरीके से 4 बाग भी बनाए हैं हुमायूं टॉम में. सो इट इज कंसिडर्ड एज द एपिटोम ऑफ फ्यूजन ऑफ वाइट मार्बल रेड सैंडस्टोन. और 4 बाग कैन ऑल्सो बी सीन अराउंड द बिल्डिंग. तो ये हमने देख लिया, हुमायूं के टाइम कुछ बना नहीं, उसकी वाइफ्स ने बनवाया हुमायूं टॉम. देन अकबर की बात करें तो अकबर इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. मुगल आर्किटेक्चर का रियल फाउंडर माना जाता है अकबर को. इनिशियली अकबर स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट एट आगरा, बट ही डिड नॉट कंप्लीटेड इट. रेड फोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन अकबर ने स्टार्ट किया था, लेकिन कंप्लीट किसने किया था, इसके लड़के ने. सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट सेपरेट कैपिटल कॉम्प्लेक्स इन फतेहपुर सीकरी विच हैज़ फॉलोइंग आर्ट स्ट्रक्चर. तो उसने फतेहपुर सीकरी में अलग से कॉम्प्लेक्स, अदर से कैपिटल कॉम्प्लेक्स इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, अदर से कैपिटल बनाने की कोशिश की फतेहपुर सीकरी को. तो फतेहपुर सीकरी फोर्ट बनाया. तो फतेहपुर सीकरी फोर्ट अकबर ने बनाया. सो आगरा में जो रेड फोर्ट है वो अकबर ने स्टार्ट किया था. सो इसको बोलते हैं, इसको लाल किला भी बोलते हैं, फोर्ट रोज भी बोलते हैं, किला अकबरी भी बोलते हैं. सो दिस फोर्ट गॉट इट्स प्रेजेंट अपीयरेंस ड्यूरिंग द अकबर. तो ये जो प्रेजेंट जैसे दिखता है वो अकबर के टाइम स्टार्ट हुई थी बनना. और अकबर फोर्ट एक हिस्टोरिकल फोर्ट है आगरा में. तो यहाँ पे राजपूत भी रहते थे. तो ये बनाया गया था मुगल एम्परर अकबर के द्वारा. तो मेन रेसिडेंस था रूलर्स ऑफ शिकावर सीट्स क्लैन ऑफ राजपूत. जब तक मुगल ने ऑक्यूपाई नहीं किया तब तक इसमें राजपूत रहते थे. फिर बाद में अभी जो प्रेजेंट फॉर्म है उसको किसने बनवाया, उसको अकबर ने स्टार्ट किया था बनवाना. सो दिस इज आगरा फोर्ट. इट इज इन आगरा. दिस इज आगरा फोर्ट. इट इज बिल्ड फॉर अकबर. से फतेहपुर सीकरी भी अकबर ने स्टैब्लिश किया था. तो यहाँ पे है फतेहपुर सीकरी, ये है वेस्टर्न यूपी. तो यहाँ पे है फतेहपुर सीकरी. तो कैपिटल ये मुगल एम्परर की कैपिटल बनाई थी बाय अकबर इन 5071 बाय द एम्परर अकबर. तो ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे कनखा था किसका, सलीम चिश्ती का. तो इसलिए फतेहपुर सीकरी में इन्होंने कैपिटल बनाने की कोशिश की सलीम चिश्ती की वजह से. देन बुलंद दरवाजे की बात करें तो इट्स अ ह्यूज गेटवे वेयर वन न्यू टाइप ऑफ आर्क कैन बी सीन एंड दिस आर्क इज कॉल्ड ट्यूडर आर्क. सो बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सीकरी, इसमें यहाँ पे एक नई टाइप की आर्क यहाँ पे देखने को मिली, इसको बोलते हैं ट्यूडर आर्क.
तो इस तरीके के आर्क को बोलते हैं, यहाँ पे एक आर्क है, यहाँ पे एक आर्क है, इसको बोलेंगे ट्यूडर आर्क। तो ये बुलंद दरवाजे में देखने को मिल गया है ट्यूडर आर्क। सो न्यू टाइप ऑफ आर्क है सीन, दिस इज ए ट्यूडर आर्क। तो यहाँ पे एक आर्क है, यहाँ पे एक आर्क है, यहाँ पे एक आर्क है, तो ट्यूडर आर्क। तो इस तरीके से सिमेट्रिकल आर्क बनाई जाती है, इसको बोलते हैं ट्यूडर आर्क। तो ये कहाँ पे देखिए, इन द बुलंद दरवाजा। फिर बात करते हैं पंचमहल की। सो इट कंसीडर एज अ फ्यूजन ऑफ ट्रैबिएट एंड आर्क्यूट स्ट्रक्चर। ट्रैबिएट मीन्स एशियन स्ट्रक्चर, आर्क्यूट मतलब जो मुगल स्ट्रक्चर है, मेडिवल पीरियड का स्ट्रक्चर, उसका फ्यूजन माना जाता है पंचमहल को। इट इज़ ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स हैंगिंग बालकनी कंसेप्ट फ्रॉम राजपूत आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हैंगिंग बालकनी इस तरीके से, तो राजपूत आर्किटेक्चर का पार्ट था, उसका भी फ्यूजन है इसमें। तो यह है पंचमहल। सो अकबर ने बनवाया था पंचमहल इन फतेहपुर सीकरी। सो पंचमहल इसे बोलते हैं 5 लेवल प्लेस। इट वॉज कमीशन बाई अकबर। तो इस तरीके से पंचमहल है, इट इज़ इन फतेहपुर सीकरी, और इसमें यहाँ पे हैंगिंग बालकनी भी है। तो ये कहाँ से लिया है, ये फीचर लिया है फ्रॉम द राजपूत आर्किटेक्चर। एंड ये फ्यूजन है आर्क्यूट एंड ट्रैबिएट स्टाइल का, मीन्स एशियन एंड मेडिवल स्टाइल का। सो अनदर व्यू ऑफ पंचमहल। सो दिस इज पंचमहल built by Akbar in Fatehpur Sikri. Then another things built by Akbar, that is Jodhabai Place, Birbal Palace, Salim Chishti tomb. There is a best example of fine जाली वर्क। सलीम चिश्ती tomb बेस्ट एग्जाम्पल है जाली वर्क का। फिर हमारा इबादत खाना, तो ये प्लेस है डिस्कशन का, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन का, इधर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर रिलीजियस। तो अकबर को बहुत ज़्यादा टॉलरेंट माना जाता है, तो अदर रिलीजियस ग्रुप के साथ भी डिस्कशन रिप्रेजेंटेशन करता था। कहाँ पे करता था, इबादत खाना में। इट वॉज अ प्लेस ऑफ डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर रिलीजन्स। सो जोधाबाई प्लेस एट फतेहपुर सीकरी। सो दिस जोधाबाई प्लेस एट फतेहपुर सीकरी। सो जोधाबाई इनको बोलते थे मरियम उज जमानी, थे फेवरेट वाइफ थी मुगल एम्परर अकबर की। एंड शी ऑल्सो नोन एज she was the longest serving Hindu empress of the Mughal emperor for the tenure of 43 years. So this is a portrait of Akbar and Jodhabai. Portrait of Akbar and Jodhabai means Mariam Uj Jamani. So this is a painting describing the birth of Jahangir. और जोधाबाई और मरियम उज जमानी की जो टॉम है, इट इज़ इन सिकंदरा आगरा। सो इज द टॉम ऑफ मरियम उज जमानी मीन्स जोधाबाई की टॉम में इन सिकंदरा आगरा। सो दिस जोधाबाई पैलेस इन फतेहपुर सीकरी। सो जोधाबाई पैलेस ऑफ फतेहपुर सीकरी। सो इफ यू हैव सीन जोधाबाई पैलेस, देन बीरवर पैलेस। सो दिस बीरवर पैलेस ऑफ फतेहपुर सीकरी, बीरवर पैलेस। सो जोधाबाई पैलेस के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लोकेटेड है बीरवर पैलेस। इट इज़ इन द फतेहपुर सीकरी एंड इट इज़ इनसाइड द कॉम्प्लेक्स ऑफ फतेहपुर सीकरी फोर्ट। तो फतेहपुर सीकरी फोर्ट के अंदर है अपना बीरवर पैलेस एंड जोधाबाई पैलेस, दैट इज़ इनसाइड द फतेहपुर सीकरी फोर्ट एंड दैट वाज बिल्ड बाय अकबर। सो जोधाबाई पैलेस, बीरबल पैलेस, ये सब किसके अंदर है, दिस इज अंडर द दैट इज फतेहपुर फोर्ट, फतेहपुर सीकरी फोर्ट। सो सी टॉम ऑफ सलीम चिश्ती। सो दिस इज टॉम ऑफ सलीम चिश्ती एंड यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइन जाली वर्क। सो टॉम पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइन जाली वर्क किया है, क्या है इन द सलीम चिश्ती, सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइन जाली वर्क। सो दिस इज सलीम चिश्ती टॉम, सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइन जाली वर्क। सलीम चिश्ती की टॉम इट इज़ इन फतेहपुर सीकरी। सो इस तरीके से जाली वर्क है सलीम चिश्ती टॉम। So it has best example of fine jali work. Then there is a इबादत खाना जहाँ पे डिस्कशन डेलिब्रेशन होता था विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर रिलीजियस। फिर होता था दीवाने आम, जहाँ पे मीटिंग होती थी पब्लिक के साथ। दीवाने खास मीटिंग होती थी ऑफिसर्स और मिनिस्टर के साथ। एंड अकबर काफ़ी टॉलरेंट माना जाता था। ही ऑल्सो गेव द फंडिंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ द गोविंद देव टेम्पल इन वृंदावन। तो अकबर ने अपनी अकबर की वाइफ जोधाबाई ने बोला कुछ तो करो हिंदूज़ के लिए, तो इन्होंने कुछ फंडिंग दी थी फॉर द गोविंद देव टेम्पल जो वृंदावन में है, गोविंद देव टेम्पल वृंदावन। सो वृंदावन में गोविंद देव जी टेम्पल, वहाँ पे अकबर ने डोनेशन दिया था। सो गोविंद देव टेम्पल है वृंदावन, तो यहाँ पे अकबर ने डोनेशन दिया था। यहाँ पे वेस्ट यूपी में वृंदावन है, यहाँ पे गोविंद देव टेम्पल है, वहाँ पे डोनेशन दिया था अकबर ने। सो अकबर ऑल्सो गिव फंडिंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ गोविंद देव टेम्पल इन वृंदावन। जहांगीर पीरियड की बात करें, इनिशियली जहांगीर क्रिएटेड अ टॉम फॉर अकबर सिकंदरा। तो जहांगीर ने टॉम क्रिएट की थी किसके लिए, अकबर के लिए सिकंदरा में। तो अकबर के लिए तो टॉम सिकंदरा में ही क्रिएट कर दी, क्योंकि सिकंदरा को अकबर ने स्टैब्लिश किया था। अपनी खुद की टॉम इसने लाहौर
में इस्टेब्लिश की थी एंड मोटी मस्जिद भी लाहौर में इस्टेब्लिश की थी जहांगीर ने। सो ये अकबर टोम ऐसा लगता है बहुत करीबी में बनाया था जहांगीर ने, अकबर टोम बनवाया था। सो इट वॉज बिल्ड बाई जहांगीर एंड प्लेस है सिकंदरा, इट इज़ अ सब ऑफ आगरा, उत्तर प्रदेश। सो बुलंद दरवाजा जो अकबर ने बनवाया था उसी को इमिटेट, उसी की कॉपी करने की कोशिश की थी, तो दिस इज अकबर टोम। अकबर टोम बिल्ट बाई जहांगीर एंड इट इज़ लोकेटेड इन सिकंदरा। और खुद की इसने टोम इतनी अच्छी बनवाई है, इट इज़ इन सिकंदरा, इट इज़ इन लाहौर पाकिस्तान। तो लाहौर पाकिस्तान में टोम ऑफ जहांगीर। सो अपने अकबर की टोम देखी तो जहांगीर की टोम, इट इज़ इन लाहौर पाकिस्तान, इट इज़ इन लाहौर पाकिस्तान, जहांगीर टोम इन लाहौर पाकिस्तान। सो इनिशियली जहांगीर क्रिएटेड टोम ऑफ अकबर एट सिकंदरा, ही क्रिएटेड हिज ओन टोम एट लाहौर एंड मोटी मस्जिद क्रिएट की थी लाहौर में। बट मेजर आर्किटेक्चरल इनिशिएटिव वॉज टेकन बाई नूरजहाँ। तो इस टाइम जो मेजर आर्किटेक्चरल इनिशिएटिव किसने लिया था, नूरजहाँ। शी क्रिएटेड टॉम ऑफ हर फादर इन आगरा विच इज़ नोन एज इतमाद-उद-दौला टॉम। तो आगरा में अपने फादर की टॉम क्रिएट की थी नूरजहाँ ने, जो जहांगीर की वाइफ थी, अपने फादर की टॉम क्रिएट की थी, तो टॉम ऑफ इतमाद-उद-दौला। तो ये फर्स्ट बिल्डिंग है ऑफ द मुगल हाउस क्रिएटेड फ्रॉम द प्योर वाइट मार्बल, प्योर वाइट मार्बल से क्रिएट की पहली बिल्डिंग थी, दैट इज़ द टॉम ऑफ हिज फादर इतमाद-उद-दौला। एंड ऑल्सो नोन फॉर वाइड यूजेस ऑफ पित्रा-द्यूरा टेक्निक। तो बहुत ज़्यादा पित्रा-द्यूरा टेक्निक यूज़ की गई है यहाँ पे टॉम ऑफ इतमाद-उद-दौला में। एंड नूरजहाँ इज ऑल्सो कंसिडर एज एन इंस्पिरेशन बिहाइंड द निशात बाग एंड शालीमार बाग इन श्रीनगर। श्रीनगर में जो निशात बाग है, शालीमार बाग है, वो भी नूरजहाँ से इंस्पिरेशन मिली है। नूरजहाँ ने एक तरीके से वो काम करवाया, निशात बाग एंड शालीमार बाग एट श्रीनगर। सो टोम है इतमाद-उद-दौला की, कहाँ पे, आगरा में। सो टोम ऑफ इतमाद-उद-दौला, सो टोम ऑफ इतमाद-उद-दौला। तो ये अकबर की टोम है, इट इज़ इन सिकंदरा। देन जहांगीर ने अपनी टोम बनवाई लाहौर में, एंड देन आगरा में नूरजहाँ ने अपने फादर की टोम बनवाई अब इतमाद-उद-दौला, इट इज़ इन आगरा। सो अकबर की टोम इन सिकंदरा, देन जहांगीर की टोम इन लाहौर पाकिस्तान, एंड नूरजहाँ के फादर जैसे इतमाद-उद-दौला टोम, इट इज़ इन आगरा। तो सबसे ब्यूटीफुल है। अकबर की टोम बहुत ही गरीबी में बनाई गई है, जहांगीर की टोम और ज़्यादा बेटर है, और इसको तो प्योर मार्बल में बनाया है इतमाद-उद-दौला की टोम को। सो इट वॉज फर्स्ट बिल्डिंग, पहली बिल्डिंग थी जो प्योर वाइट मार्बल में क्रिएट की गई थी, एंड इट ऑल्सो नोन एज पित्रा-द्यूरा टेक्निक। इसमें बहुत अच्छी तरह से पित्रा-द्यूरा टेक्निक यूज़ किया गया है इतमाद-उद-दौला टॉम पे। सो निशात बाग है, दल लेक के पास में है श्रीनगर में, तो ये निशात बाग इन कश्मीर। सो दिस इज निशात बाग, दल लेक के पास है, इसको भी नूरजहाँ ने बनवाया था। ने शालीमार बाग इन कश्मीर, एंड इसको भी बनवाया था नूरजहाँ ने, द शालीमार बाग एंड निशात बाग इन कश्मीर। सो दे ऑल्सो टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम नूरजहाँ। सो नूरजहाँ इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इंस्पिरेशन बिहाइंड निशात बाग एंड शालीमार बाग ऑफ कश्मीर। सो दिस इज निशात बाग एंड दिस इज शालीमार बाग ऑफ कश्मीर। तो शालीमार बाग एंड निशात बाग ऑफ कश्मीर। तो शाहजहाँ पीरियड की बात करें, दिस पीरियड इज कंसिडर्ड एज अ क्लाइमेक्स ऑफ इंडो इस्लामिक मुगल आर्किटेक्चर। तो उसको क्लाइमेक्स माना जाता है इंडो इस्लामिक मुगल आर्किटेक्चर। ताजमहल इज कंसिडर्ड एज अ एपिटोम ऑफ इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर। तो ताजमहल को एपिटोम माना जाता है एज अ इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर। ऑल द फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्ट इज प्रेजेंट इन दिस बिल्डिंग। तो आपको यहाँ पे ताजमहल में सारे जो फीचर इंडो इस्लामिक आर्ट के सब मिल जाएंगे। शाहजहाँ कंप्लीटेड रेड फोर्ट ऑफ आगरा एंड क्रिएटेड सिटी ऑफ शाहजहानाबाद। तो रेड फोर्ट स्टार्ट किसने किया था, अकबर ने, और इसको कंप्लीट किसने किया है, इट वॉज कंप्लीटेड बाई देन शाहजहाँ ने जो रेड फोर्ट स्टार्ट किया था अकबर ने, वो कंप्लीट किया था एंड क्रिएटेड द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद। सिटी क्रिएट की थी शाहजहाँ ने, तो शाहजहानाबाद सिटी दिल्ली में क्रिएट की थी विच इज़ एडॉर्न विद रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद एंड चांदनी चौक। तो शाहजहानाबाद जो सिटी है वहीं पे हमें मिलेगा रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड चांदनी चौक। तो शाहजहानाबाद एरिया है, वहीं पे रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड चांदनी चौक। एंड ऑल्सो क्रिएटेड बादशाही मॉस्क इन लाहौर। तो बादशाही मॉस्क क्रिएट की थी लाहौर में शाहजहाँ ने। सो ताजमहल इज एपिटोम ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इसमें सारे फीचर्स मिलेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के। सो इट इज एपिटोम ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो ये शाहजहाँ ने क्रिएट की थी बादशाही मॉस्क, इट इज़ इन लाहौर। सो ये बादशाही मॉस्क क्रिएटेड बाय शाहजहाँ इन लाहौर। सो ये ऑल्सो क्रिएटेड बादशाही मॉस्क इन लाहौर। नाउ विल टॉक अबाउट औरंगजेब। औरंगजेब डिड नॉट that is from architectural activity. Instead, he focused frugal use of money, but he constructed Moti Masjid inside the Red Fort. तो बहुत ही लाइक बचा बचा के पैसे यूज़ करता है, तो उसने बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाई, बट इसने अपनी मोटी मस्जिद बनाई थी रेड फोर्ट के अंदर. रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर मोटी मस्जिद बनाई थी. तो औरंगजेब ने ज़्यादा चीज़ नहीं बनाई, बट रेड फोर्ट के अंदर मोटी मस्जिद ही औरंगजेब ने बनाई है, क्योंकि पूजा तो करनी थी. तो इस तरीके से इसके अंदर मॉक्स में प्रेयर करने जाता था. तो सर रेड फोर्ट के अंदर मोटी मस्जिद दैट बिल्ड बाई औरंगजेब.
तो बहुत ही कम पैसा खर्च करता था, बट ही कंस्ट्रक्टेड मोटी मस्जिद इनसाइड द रेड फोर्ट दिल्ली। और औरंगजेब की डेथ के बाद हिज सन बहादुर शाह जफर क्रिएटेड बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में औरंगजेब ने नहीं, इसके बेटे ने बहादुर शाह जफर ने बीबी का मकबरा बनाया था औरंगाबाद में, विच इज़ कंसिडर एज अ पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल। तो ताजमहल का बहुत ही पुअर इमिटेशन माना जाता है बीबी का मकबरा को। दैट इज क्रिएटेड बाय बहादुर शाह जफर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। सो ये बीबी का मकबरा है, औरंगजेब की डेथ के बाद बनाया था। सो इट इज़ इन महाराष्ट्र, इज इन औरंगाबाद महाराष्ट्र, बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो बोला जाता है इसको बनवाया गया था 6060 में मुगल एम्परर औरंगजेब इन द मेमोरी ऑफ वाइफ दिराज बानो बेगम के याद बनाया था औरंगजेब ने। से पुअर इमिटेशन ऑफ ताज बोलते हैं, दैट इज बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। मुगल्स के टाइम प्रोविंशियल आर्ट की बात करें तो सिख आर्किटेक्चर है। मुगल इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन द डोम्स ऑफ गुरुद्वारा। गुरुद्वारा के डोम्स में जो मुगल इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। द डोम इन द गुरुद्वारा इन द शेप ऑफ फ्लूटेड डोम। तो जो डोम होती है किस तरीके से फ्लूटेड डोम होती है। तो ये इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है, मुगल आर्किटेक्चर से। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर गुरुद्वारा इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कियोस्क। तो बहुत सारी छतरी होती है इस तरीके से। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कियोस्क, जैसे गोल्डन टेम्पल अमृतसर। तो एक तो फीचर है मल्टीपल कियोस्क, मल्टीपल कियोस्क, यहाँ पे मल्टीपल छतरीज है। एंड यहाँ पे शेप ऑफ फ्लूटेड डोम। तो डोम कैसा है इनका, फ्लूटेड डोम है। तो शेप ऑफ फ्लूटेड डोम कहाँ से इंस्पायर्ड है, दैट इज मुगल आर्किटेक्चर, शेप ऑफ फ्लूटेड डोम। देन विल टॉक अबाउट द राजपूत आर्किटेक्चर। सो राजपूत आर्ट इन्फ्लुएंस मुगल टू इनकॉर्पोरेट राजपूत फीचर्स इन मुगल आर्किटेक्चर। तो राजपूत आर्किटेक्चर के काफ़ी फीचर्स मुगल आर्किटेक्चर में अभी आया है। तो मुगल आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस में राजपूत आर्किटेक्चर। दे मेजरली यूज बफ कलर स्टोन इन देयर बिल्डिंग। तो कैसे यूज़ करते थे, बफ कलर स्टोन यूज़ करते थे अपने बिल्डिंग में। तो बफ कलर मीन ब्राउनिश येलो, इस टाइप के जो कलर को बोलते हैं बफ कलर स्टोन। येलो जैसा ये ज़्यादातर यूज़ करते थे। तो मेजॉरिटी ऑफ बफ कलर स्टोन यूज इन देयर बिल्डिंग। राजपूत वर कंसीडर एज वन ऑफ द फाइनेस्ट फोर्ट मेकर इन इंडिया। फाइनेस्ट फोर्ट मेकर बनाते थे। उनके जो किले होते थे बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे। जैसे एक आमेर फोर्ट, ठीक है, जयपुर में जयसिंह ने बनवाया। आमेर फोर्ट इन जयपुर जयसिंह। ग्वालियर फोर्ट मानसिंह ने बनवाया। एंड बीकानेर फोर्ट भाई रणथम, एंड बीकानेर फोर्ट रणथंभौर। तो इनको बोला जाता है कंसिडर वन ऑफ द फाइनेस्ट फोर्ट मेकर्स ऑफ इंडिया। जैसे आमेर फोर्ट इन जयपुर। सो दिस इज आमेर फोर्ट बिल्ड बाई जयसिंह। आमेर फोर्ट इन राजस्थान। So Amer Fort, it is seen from the bank of Mautha Lake in. So Amer Fort is Jaipur by Jai Singh. Then Gwalior Fort by Man Singh. So Gwalior Fort बोलो ना, ग्वालियर किला तो कहाँ पे, ग्वालियर। तो यहाँ पे ग्वालियर मतलब so ग्वालियर Fort is built by Man Singh. So Gwalior Fort built by Man Singh. So Gwalior Fort by Man Singh. बीकानेर Fort and रणथंभौर फोर्ट। बीकानेर में है जूनागढ़ फोर्ट इन बीकानेर राजस्थान इंडिया। दिस इज जूनागढ़ फोर्ट। दिस इज जूनागढ़ फोर्ट इन बीकानेर। सो यहाँ पे जूनागढ़ फोर्ट इन बीकानेर राजस्थान इंडिया। एंड दिस इज रणथंभौर फोर्ट एंड इज नियर द सिटी ऑफ सवाई माधोपुर। तो पाकिस्तान, तो राजस्थान के रणथंभौर फोर्ट के साथ 5 अदर फोर्ट्स ऑफ राजस्थान डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एज अ ग्रुप ऑफ हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान को माना गया एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो रणथंभौर फोर्ट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिस इज रणथंभौर फोर्ट। रणथंभौर की लोकेशन इज इन राजस्थान एंड ऑल्सो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आमेर फोर्ट जयपुर जयसिंह, ग्वालियर फोर्ट मानसिंह, बीकानेर एंड बीकानेर फोर्ट रणथंभौर फोर्ट। एंड राजपूत स्टाइल में दे क्रिएटेड हैंगिंग बालकनीज ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज। हल्के हैंगिंग बालकनीज बनाए वेरियस शेप्स एंड साइज एंड वॉज अ मल्टीपर्पज एरिया। तो हैंगिंग बालकनी के बहुत सारे पर्पस होते थे, देखने के लिए बालकनी से, और कुछ सुखाने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, चीज़ें सुखाने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हैंगिंग बालकनी होती है। सो दिस आर हैंगिंग बालकनीज। सो यहाँ पे द फोर्ट जो था, दिस इज हवा महल। तो हवा महल फोर्ट इज वॉज क्रिएटेड बाई महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन 1799। इट वॉज क्रिएटेड बाई महाराजा सवाई प्रताप सिंह 1799। राजपूत आल्सो क्रिएटेड कर्व कॉर्निसेस इन देयर बिल्डिंग। कर्व कॉर्निसेस जैसे ऊपर से पानी जैसे नहीं आए, यहाँ पे खिड़की हुई तो पानी से नीचे निकलते। कर्व कॉर्निसेस क्रिएट किए इन देयर बिल्डिंग्स एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द विंडोज एंड स्टेयर्स कैन ऑल्सो बी सीन इन देयर बिल्डिंग। मल्टीप्लिसिटी ऑफ विंडोज, तो बहुत सारी बिल्डिंग, मल्टीप्लिसिटी ऑफ विंडोज कैन बी सीन इन देयर बिल्डिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल है डब्ल्यू मेड भवन जोधपुर, उदय विहार पैलेस, आमेर प्लेस, हवा महल जयपुर। जो राजपूत रूलर्स थे जय सिंह, इन्होंने 4 ऑब्जर्वेटरी बनाई थी, जंतर मंतर दिल्ली में, जयपुर, मथुरा, उज्जैन। तो मथुरा और उज्जैन जो है ये हमारे रिलीजियस प्लेस है। तो मथुरा उज्जैन
और फिर दिल्ली जयपुर इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे। तो दिल्ली अपनी कैपिटल एंड जयपुर राजस्थान की कैपिटल, तो यहाँ पे हो गए दिल्ली जयपुर, देन मथुरा उज्जैन, मथुरा एंड उज्जैन। तो यहाँ पे जो जय सिंह थे उन्होंने 4 ऑब्जर्वेटरी बनाई थी, जंतर मंतर, 4 जंतर मंतर बनाए थे, वन इन दिल्ली, अदर वन इज इन जयपुर, देन मथुरा एंड उज्जैन। तो इस तरीके से जंतर मंतर जयपुर में बनवाया था भाई राजा जय सिंह। दिस इज जंतर मंतर एट दिल्ली बिल्ट बाय राजा जय सिंह। So this is Jantar Mantar at Ujjain built by Raja Jai Singh. और जंतर मंतर बनवाया, वन इन दिल्ली, अदर इज इन जयपुर, वाराणसी इन उज्जैन एंड मथुरा। वन जन मंतर इज इन मथुरा।